नौकरियों का पिटारा खुलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। 25 जून यानी शनिवार का दिन हिमाचल प्रदेश के हजारों पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है। कल हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है और इसी बैठक में प्रदेश सरकार हजारों नौकरियों पर मुहर लगा सकती है। सूत्र बताते हैं जल शक्ति विभाग में 4000, शिक्षा विभाग में करीब 5000 और इसी तरह से टीजीटी, लाइब्रेरियन और पीडब्ल्यूडी के तहत जेल और सिविल इंजीनियर को नौकरी के रास्ते खुल सकते हैं। हजारों को सरकारी नौकरी जी। हम कर्मचारियों की बात भी करेंगे इस सेगमेंट में। कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरियां हैं और साथ ही साथ बात करेंगे बेरोजगारों की। और शुरुआत में करता हूं जो हिमाचल प्रदेश के बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं, सभी नहीं, बहुत सारे कर्मचारी जिनकी एक बड़ी मांग पूरी होने जा रही है। मुख्यमंत्री ने राइडर के लाभ के संबंध में जो फाइल तैयार है ना जी, उस पर नोटिंग दे दी है, इसको ओके कर दिया है। आप ये समझिए किसे फायदा होगा, कितना फायदा होगा कार्य? जी बिल्कुल, आपने पूछा कि किसे फायदा होगा और कितना फायदा होगा, तो अनिल जी इससे हजारों कर्मचारियों को फायदा होने वाला है। ये वही राइडर है, हम अपने दर्शकों को बता दें, ये वही राइडर की फाइल है जो महीनों से एक टेबल से दूसरे टेबल तक जाती रही और इसमें कई तरह की कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट होती रही। तो परसों अब अनिल जी कैबिनेट है और आज या कल में राइडर पर जो है वो नोटिफिकेशन हो सकती है। ये आपने बड़ी खबर कही कि आपका कहने का मतलब ये है कि राइडर पर नोटिफिकेशन मंत्रिमंडल की बैठक से पहले भी आ सकती है। आसार कुछ ऐसे यही कह रहे हो कार्य जी? बिल्कुल। देखिए, राइडर से हम बता दें ये हायर ग्रेड पे जो नया अभी छठा पे कमीशन है, इसमें कार्य वैसे तो प्रावधान नहीं है। इसलिए 3 अप्रैल को मुख्यमंत्री साहब ने शिमला में पीटर हॉफ में जब उनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया था राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की ओर से, तब एक घोषणा की थी उन्होंने, राइडर देंगे। किन कर्मचारियों को देंगे कार्य? जो 3 जनवरी 2022 जिस दिन हिमाचल में 6th पे कमीशन लागू हुआ या जिस तिथि से 3 जनवरी 2022, तिथि का ध्यान रखिए। पहले बात चल रही कि ये रेगुलर कर्मचारियों को मिलेगा, यानी उस तारीख तक जितने कर्मचारी रेगुलर हो चुके होंगे। वो कहते ध्यान रखिए कुछ हजार थे, क्योंकि इससे पहले वालों को ये मिल चुका था पहले, जिनके 2 साल पूरे हो चुके थे। तो उस तारीख से जो रेगुलर थे उनको देने की बात कही। फिर बात आगे बढ़ी कि जी इससे तो बहुत सारे कर्मचारी छूट जाएंगे। फिर बात आई कि नियुक्ति, जो विभाग में, किसी भी विभाग में, बोर्ड में, निगम में कहीं भी कर्मचारी था, वो चाहे किसी भी रूप में था, नियमित था या कॉन्ट्रैक्ट पे था या डेली बेसिस पे या कुछ ऐसे ही और प्रावधान हो सकते हैं, जो नियुक्त था किसी भी तरह से, उसको राइडर का फायदा मिलेगा। पर बाद में चीज उलझ गई। बात यहां तक आ गई ओंकार जी कि ये लगने लगा कि ऐसे तो फंड, बहुत सारे फंड चले जाएंगे सरकार के हाथ से, पैसे बहुत चले जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली अब ये प्रेशर काम आया। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने इस मामले में बहुत इनिशिएटिव लिया और मुख्यमंत्री साहब ने भी बात को समझा, हम ये कहेंगे ओंकार जी। तो अब देखिए, अब इन कर्मचारियों को जो नियुक्त थे 3 जनवरी 2022 तक, उनको मिल जाएगा। लेकिन उस तिथि के बाद ओंकार जी शायद उनको नहीं मिलेगा जो 3 जनवरी 2022 के बाद नियुक्त हुए हैं किसी भी रूप में विभागों में। यही है ना ओंकार जी? क्योंकि अगले पे कमीशन में शायद इसका प्रावधान नहीं है। तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि हजारों कर्मचारी, सभी नहीं। अगले इस पे मैं इसी मसले पे बात करता हूँ ओंकार जी। अश्विनी ठाकुर साहब इस पे बड़े आज मुखर नजर आए। अश्विनी ठाकुर कौन? राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के सबसे बड़े नेता। कुछ ऐसी कर्मचारी श्रेणियों को भी 3200 रुपये हायर ग्रेड पे देने की बात शायद लिख दी गई है किसी नोट में, जिनको पहले दिया नहीं जाता है। अब कर्मचारी नेता कह रहे हैं कि इन्हें भी दीजिए। फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस जो है उसके हाथ एक तरह से उनको ये लग रहा है कि महाराज ऐसा तो पहले था ही नहीं, कैसे कर दें? क्या मामला क्या है ओंकार जी? आज इस पे हुआ कुछ? जी बिल्कुल, राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष हैं अश्विनी ठाकुर। तो आज अनिल जी हमारी उनसे बात हुई है, तो उन्होंने सारी कंफ्यूजन दूर कर दी है। उन्होंने कहा कि 3 जनवरी, जैसे आपने बताया, 3 जनवरी 2022 तक नियुक्त या फिर रेगुलर कर्मचारियों को हाई पे ग्रेड मिल जाएगा। और जहां तक उनके मुखर होने की बात है, वो आज थोड़ा सा तलख नजर आए, क्योंकि मुख्यमंत्री की घोषणा को समझने में ही संबंधित अधिकारियों ने
महीनों का समय ले लिया। उन्होंने कहा कि 3200 रुपए ग्रेड पे जो है वो 3 जनवरी 2022 से सभी कर्मचारियों पर लागू होगा। और इसी एक चीज को अधिकारी समझ नहीं पा रहे थे या समझाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, जबकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया था कि राइडर में सभी को हाई पे ग्रेड जो है वो दे दिया जाएगा। तो इस एक चीज को समझने के लिए और इस फाइल को क्लियर करने के लिए जितना समय लगा है, तो अब ये समय समाप्त हो गया है। और उन्होंने ये खुशी व्यक्त की है कि मुख्यमंत्री से जब वो पिछली शाम मिले हैं तो उन्होंने सब कुछ ओके कर दिया, और आज परसों जब मंत्रिमंडल की बैठक है तो उससे पूर्व जो है ये नोटिफिकेशन आने वाली है। मतलब ये भी आपके कहने का मतलब जब हमारा कार्यक्रम चला है इस दौरान, इसके बाद या फिर कल भी आ सकती है, बिल्कुल, क्योंकि मंत्रिमंडल की बैठक तो परसों होने वाली है। लेकिन खैर अभी हमारे पास ये भी सूचना है कि ये जो हर वर्ग को 3200 रुपए के ग्रेड पे की आपने बात की है, इस पे अभी भी फाइनेंस डिपार्टमेंट उलझा हुआ है जरा सा, क्योंकि कुछ ऐसे भी वर्ग हैं जिनको जो इस दायरे में ही नहीं आते हैं कि उनको ग्रेड पे दी जाए। अब क्या उनको भी मिलेगी या कैसा होगा, या कहीं इस तरह से कहीं मामला लंबा तो नहीं लटक जाएगा? खैर ऐसा लग रहा है कि लटकेगा तो नहीं, इस वजह ये होगा या नहीं होगा, पर जल्दी होगा। ओंकार जी, अब एक बहुत बड़ा वर्ग आउटसोर्स कर्मचारी है, कई दिनों से अब ये संघर्ष की भी चेतावनी दे चुके हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या परसों ये जो 32,000 से अधिक हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों में, बोर्डों में, निगमों में, कहीं पे भी ये कर्मचारी हैं जो आउटसोर्स पर तैनात है किसी कंपनियों के माध्यम से, क्या इनके लिए पॉलिसी मंत्रिमंडल की बैठक में परसों आ रही है कि नहीं आ रही है? अनिल जी, इनको भी अब एक और इंतजार के उसमें रहना पड़ेगा। ये जो 32,000 कर्मचारियों का आंकड़ा आपने बताया है, ये 32,000 कर्मचारी वो हैं जो कई महीनों से जो है अपने लिए एक नीति का, स्थायी नीति का जो है वो इंतजार कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि कैबिनेट की सब कमेटी बनाई गई, उसके अध्यक्ष जो है वो महेंद्र सिंह ठाकुर जी को बनाया गया। तो परसों जब मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है तो इस एजेंडे को, आउटसोर्स पॉलिसी वाले एजेंडे को उसमें नहीं लाया जा रहा है। इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि सब कमेटी के जो अध्यक्ष हैं महेंद्र ठाकुर, इस पॉलिसी को लेकर एक बहुत बड़ा जो है प्रावधान संशोधन करने जा रहे हैं। तो इस संशोधन के बाद एक संकेत ये भी मिला है कि इन कर्मचारियों के लिए कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। जी बिल्कुल सही कहा ओंकार जी। जो आउटसोर्स कर्मचारी, देखिए धैर्य रखिए, आपके लिए सच में ही बहुत चिंतित है सरकार और सब कमेटी प्रोएक्टिव है, ये सही है। एक अंतिम बैठक बताई जा रही है, एक सिर्फ अंतिम बैठक होनी है सब कमेटी की, पॉलिसी तैयार है ओंकार जी। तो इसलिए ये मुद्दा इस कैबिनेट की मीटिंग में आने के आसार बहुत कम हैं। हम ये कहेंगे सरकार है, कर भी सकती है। लेकिन ओंकार जी, अब इसमें एक बात आ रही है आउटसोर्स कर्मचारियों की, और इसीलिए बैठक होनी है। जरा ध्यान दीजिएगा, आउटसोर्स कर्मचारियों को लेके ये बड़ी बात है, और जो भविष्य में भी अगर मान लीजिए इस पॉलिसी के तहत अगर तैनात होते हैं कर्मचारी तो उनके लिए भी। ओंकार जी, ये बात सामने आ रही है कि एक नया प्रावधान किया जा रहा है इन कर्मचारियों के लिए पॉलिसी के तहत। उसमें ये किया जा सकता है, हम ये अभी ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा हो ही रहा है, लेकिन ये सोचा जा रहा है, जिसकी बहुत संभावना भी है होने की, कि आउटसोर्स कर्मचारियों को एक ऑप्शन दी जाएगी ओंकार जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो ऑप्शन जो है वो अब कुछ ऐसी होगी कि ये स्थिति पैदा हो सकती है कि कर्मचारी उसको चुनना चाहें या ना चुनना चाहें। क्या ऑप्शन हो सकते हैं? जी बिल्कुल अनिल जी, जैसे हमने पहले भी एक जिक्र किया कि एक सब कमेटी जो है एक स्थायी समाधान इसके लिए करने जा रही है, एक स्थायी पॉलिसी जो है, परमानेंट पॉलिसी जो है लाई जा रही है। तो इस पॉलिसी के, इस प्रावधान के बाद ऐसा भी हो सकता है कि इनके वेतन पे सोचा जाए, इनके भत्तों पे सोचा जाए, और इनकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है उस पर सोचा जाए। तो सैलरी स्ट्रक्चर पे जब सोचा जाएगा तो कुछ कर्मचारियों को जो है उसमें थोड़ा सा दिक्कत ये आ सकती है कि उनके जो वर्तमान में वेतन और भत्ते दिए जा रहे हैं उनको एडजस्ट करने के लिए या उनको सेटिस्फाई करने के लिए अगली जो नीति बनेगी, अगले जो क्लॉज बनेंगे, तो उनको उसमें समाहित करने के लिए सभी कर्मचारियों को एक साथ लाने के लिए ये प्रावधान किया जा रहा है, ताकि सबको जो है एक पैमाने पे लाया जाए। और इसलिए ये परसों के मंत्रिमंडल में नहीं आ रहा है। तो इस पे एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो हो सकता है। जी देखिए, मैं आसान शब्दों, ओंकार जी ने आपको सारी बात बता दी, मैं इसको आसान शब्दों में समझाना चाहता हूँ अपने कर्मचारियों के लिए, जो भी साथी हमें देख रहे हैं या आम दर्शक जो हमारे देख रहे हैं। आउटसोर्स पे ये हो सकता है कि जो कर्मचारी जिस विभाग में जिस पोस्ट पर काम कर रहा है उसी पे करता रहेगा। अब जो ऑप्शन की बात है वो ऐसे हो सकती है, एक तो जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उन्हीं के अनुसार काम करते रहें, कंपनी के अंडर करते रहें आपके, और जो आपको वर्तमान में वेतन या भुगतान हो रहा है वो वैसे ही होता रहेगा सरकार की पॉलिसी के अनुसार। एक तो हो गई ये ऑप्शन।
ऑप्शन बी ये हो सकती है कि आपको सरकार नौकरी की गारंटी देगी, काम आप वही करेंगे, उसी विभाग में करेंगे, गारंटी देगी, लेकिन इसमें हो सकता है अगर आप ज्यादा तनख्वाह ले रहे हैं अपने पद की वजह से, बाय वर्च्यू ऑफ योर प्रेजेंट पोस्ट, तो उसको जब एडजस्टमेंट होगी सरकारी नियम कायदों के अनुसार, वो गारंटी के साथ जो होगी, तो ऐसी बहुत संभावना है या आशंका कह लीजिए आप अपने लिए, अगर इसमें नुकसान वाली बात है कि वो सैलरी कुछ कम हो जाए जो आपको मौजूदा दौर पे मिल रही है, वो टेक होम है चाहे आपकी टोटल सैलरी है, तो ये ऑप्शन भी हो सकती है। लेकिन ये हमने सिर्फ एक आपको आउटलाइन दी है, इसमें और ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन हो ऐसा रहा है, मतलब इसमें एक गारंटी, रोजगार गारंटी वाली बात आएगी ज़रूर, पॉलिसी में ये है, इसमें ही अंतिम बैठक होनी है, पर होगा बेहतर ये, और चॉइस भी आपकी और आपके हाथ में होगी। अच्छा ओंकार जी, एक और चीज़ है, कैबिनेट मीटिंग में कर्मचारी संबंधी और किन मामलों पर जोर रहने की उम्मीद है, क्या लगता है आपको? राइडर की बात हमने कर ली है ना जी, इसके अतिरिक्त और क्या क्या होता है? मुख्यमंत्री की घोषणाएं जितनी भी हुई है शायद उन पे बात होनी है। हाँ बिल्कुल, उन पे तो बात होगी अनिल जी, और जो सबसे बड़ा जो ज्वलंत मुद्दे हमारे सामने रहते हैं, तो उनमें मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे मसले हैं, जैसे हम देखें कि नेशनल हेल्थ मिशन वाले कर्मचारी हैं, वो पॉलिसी की मांग कर रहे हैं, कॉलेज के टीचर्स जो हैं वो कमीशन की मांग कर रहे हैं, जी जी, और नर्सरी ट्रेन टीचर जो हैं वो भी पॉलिसी के लिए गुहार लगा रही हैं, हालांकि मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दिया है। तो ऐसे बहुत सारे मसले और देखते हैं। हाँ जी जी ओंकार जी, ऐसे मसले हैं। देखिए आपने ये बहुत अच्छी चीज कही कि देखिए ये जो यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स हैं जी जी, इनका मुद्दा सामने आएगा, ऐसा है कि 99% कंफर्म है कि ये मुद्दा आ रहा है। दूसरा आपने ओंकार जी और भी जो वर्ग कहे हैं उनके बारे में भी चर्चा होने की उम्मीद है। लेकिन ओंकार जी एक और बड़ी चीज है, ये सुनने में आ रहा है कि ये जो कैबिनेट मीटिंग है इसमें सरकार का जोर बाकी चीजों के अलावा, कर्मचारियों के अलावा नौकरियों पर भी रहने वाला है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और नौकरियां थोड़े पैमाने पर नहीं, बड़े पैमाने पर, हजारों की संख्या में। क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने 15 अप्रैल को घोषणा की थी कि हिमाचल में 30,000 नौकरियां दी जाएंगी। अब बेरोजगारों को इसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है। जैसे हम देखें कि PWD है, एजुकेशन है, और इसी तरह से NTT हैं, तो इनमें हज़ारों पद जो हैं वो भरे जाने हैं। इसके अलावा भी और कई नौकरियां जो हैं वो सरकार के ध्यान में हैं। जी, सरकार के ध्यान में है, और जो हमारे पास अभी तक इंफॉर्मेशन है जिस पे काम हो रहा है, सरकार चाह रही है कि हर विभाग में ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां दें। और इस मीटिंग में 2 पर्टिकुलर जो विभाग हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ जल शक्ति या जल शक्ति डिपार्टमेंट कह लीजिए आप, इनमें नौकरियों पे बड़ी बात है। पहले ओंकार जी आपने पिछले सवाल के जवाब में जिक्र किया था NTT का, वो महिलाएं जिन्होंने NTT की ट्रेनिंग ली हुई है, जो प्री प्राइमरी टीचर्स नियुक्त करने की जिनके बारे में बात चली हुई है, तो इस पे कल ओके हो, परसों, कल नहीं परसों, हाँ मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को 25 तारीख को इसको पूरी संभावना है। जो 4700 पद है ना ओंकार जी, जिसके लिए सेंटर ने पैसा भी दे रखा है, और सब कुछ, बस उसमें थोड़े से प्रावधान है, कुछ हल्के फुल्के NCTE से जुड़े हुए मसले हैं, उन पे पत्राचार चला हुआ है, बातचीत हो रही है, खतो किताबत हो रही है, तो उम्मीद है जल्दी सुलझ जाएगा। ये परसों हो सकता है, ये बड़ी खुशखबरी होगी ओंकार जी। और दूसरा जो जल शक्ति विभाग क्या कहा ओंकार जी, यहाँ पर देखिए PWD में और शिक्षा विभाग में ही मल्टीटास्क वर्कर भर्ती की बात चली हुई है ओंकार जी, प्रोसेस जारी है। सेम इसी तर्ज पर जल शक्ति विभाग में भी ये जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के एक वो है, इनका सजेशन है कि ऐसे किया जाए, उस पर ओके भी शायद सरकार की ओर से है। बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार देने की बात हो रही है, और ये रखे जाएंगे जी, नाम कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये इसमें पैरा वर्कर नाम दिया जा सकता है इनको। 4000 नियुक्तियां होंगी पूरे प्रदेश में, 4000। वेतन वैसे ही जैसे हो सकता है कि मल्टी टास्क वर्कर्स की तर्ज पे डिसाइड हो, और इनका मेन काम होगा जो पानी की सप्लाई होती है। हमें पता है कि बहुत ज़्यादा आप देखिए वो हर घर नल प्रोजेक्ट है ना जी, बहुत सारे नल होंगे, अब पानी की बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, बहुत सारा काम हो सकता है मेंटेनेंस संबंधी, तो इनमें लोग रखे जाएंगे 4000 ओंकार जी। तो आप ये समझिए कि ये 4000 नौकरियाँ ये ओके हो सकती हैं, प्लस 4700 4700 नौकरियां, ये तो लगभग 9000 नौकरियां तो अनबल्क परसों ऐसा लग रहा है कि मंत्रिमंडल की मीटिंग में निकल सकती हैं ओंकार जी। अच्छा, ये तो हो गया इन नौकरियों की बात है। इसके अलावा भी पढ़े लिखे नौजवान और भी हैं
देखिए एंटिटी तो है जो ट्रेंड है है ना, जिन्होंने प्रोफेशनल एक डिप्लोमा ले रखा है, उनकी बात है। लेकिन जो पैरा में आएंगे ये जल शक्ति विभाग में, ये आम आदमी होंगे जो अपने गांव के आसपास चीज़ें देखेंगे, जो अभी तक प्रावधान हमें पता चला है कि उसमें होगा। लेकिन ओंकार जी और भी बहुत से शिक्षित हमारे पास युवा हैं और वो बहुत सारी कैटेगरी में है। सबसे ज़्यादा तो टीजीटीस है जो BEd और टेट करके, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे वो साइंस स्ट्रीम में हो या आर्ट स्ट्रीम में हो, वो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हो कार पे। एक तो आप सहमत है इस चीज़ से कि है ना, जेन्युइनली उनका इंतजार खत्म होना चाहिए। मांग बहुत ज़्यादा ज़ोर से उठ रही है। बेरोजगार युवा है, लाइब्रेरियन है, और वो चाहते हैं कि देखिए जी बहुत लंबा अरसा हो गया है कि इस पे आप ये समझिए कि बैच वाइज नियुक्तियाँ नहीं हुई हैं। वो चाहते हैं कि बड़ी सारी नियुक्तियाँ की जाए, लाइब्रेरी पढ़ाई लिखाई की बात है, स्कूलों में पोस्ट नहीं है, उन पे रखा जाए। इसके अतिरिक्त ओंकार जी PWD में अभी नौकरियां तो निकली, लेकिन वही वर्ग जो सबसे ज़्यादा मांग उठा रहा था वो बहुत आहत है कि जो सारी नौकरियां निकाल दी आपने। PWD हमारा जिक्र नहीं किया, जूनियर इंजीनियर्स नहीं रखे जा रहे हैं, सिविल इंजीनियर्स नहीं रखे जा रहे हैं। अब ये क्या मामला है, इस पे भी बात होनी चाहिए। क्या आपकी क्या इसमें एक राय है? बिल्कुल राय अनिल जी इस तरह से कि इस मंत्रिमंडल की बैठक से इन सभी वर्गों को कुछ ना कुछ जो है वो उम्मीद है, क्योंकि ये जो मंत्रिमंडल की बैठक है एक बड़े लंबे अरसे के बाद शुरू हो रही है। इससे पहले सरकार बहुत सारे दूसरे कार्यक्रम हुई, लेकिन बड़े मामले नहीं आ पाए। जी, बड़े मामले नहीं आ पाए। तो बहुत सारा जो दारोमदार है वो 25 जून की मंत्रिमंडल की बैठक में पर रहेगा, क्या क्या फैसले लिए जाते हैं। और अभी सभी जो है वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वेट एंड वॉच की ओंकार जी, हमने कहा कि कल 2 बड़ी कैटेगरी इस पे बात हो सकती है। परसों, सॉरी मैं कल बार बार बोल रहा हूँ, आप समझ आइए, मैं मंत्रिमंडल की बैठक के बारे में जिक्र कर रहा हूँ। लेकिन जो बाकी हमने वर्गों की बात की, चाहे वो टीजीटीज हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, लाइब्रेरियन हैं, ऐसे बहुत से वर्ग हैं ओंकार जी, उन पे शायद इस मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा ना हो पाए। लेकिन प्रेशर इतना है इनकी तरफ से और ये डिजर्व भी करते हैं और यहाँ पे नौकरियाँ दी जाती रही हैं। और ओंकार जी अगर सरकार थोक में नौकरियाँ देना चाहती है ना, तो इन विभागों में तो देनी ही पड़ेंगी, और जिनका हमने नाम लिया है इन वर्गों को तो देनी ही पड़ेंगी। देखते हैं इस पे कब नंबर आता है, लेकिन जल्दी ही आ जाएगा, ऐसा जानकार बता रहे हैं जो हमारे सोर्सेस हैं। लेकिन फैसला तो सरकार को लेना है, मंत्रिमंडल को अल्टीमेटली लेना है।